बाल्को कर्मियों की मेहनत और एकजुटता से भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड शीघ्र ही विश्व का प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक बन जाएगा। बाल्को अध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने यह उद्गार गणतंत्र दिवस की 57वीं वर्षगांठ पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने तिरंगा लहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने शांति के प्रतीक सफेद कबूतर भी छोड़े। गणतंत्र दिवस की 57वीं वर्षगांठ पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में बाल्को अध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने तिरंगा फहराया। बाल्को नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 550 छात्र छात्राओं ने परेड कमांडर मोहम्मद इश्तियाक अली और 2IC मनीष पटेल के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट किया। श्री सूरी ने आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में श्री सूरी ने बाल्को कर्मियों की एकजुटता और बेहतरीन कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि बाल्को में विकास संबंधी प्रत्येक कार्य में कर्मचारियों का योगदान अप्रतिम है। नई चुनौतियों को स्वीकार करने, नई संभावनाएं तलाशने और देश हित में उन्हें इस्तेमाल करने की दृष्टि से आज बाल्को की होल्डिंग कंपनी वेदांत समूह का भी विश्व में कोई स्थान नहीं है। आप जानते हैं कि 1988 में हमारी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 10 करोड़ रुपए था, लेकिन आज वेदांत समूह लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी आगे की कंपनी बन चुकी है। और ये सभी इस कंपनी में काम करने वालों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उद्योगों का बहुत योगदान रहता है। पिछले 4 दशकों में बाल्को ने भी भारत के नक्शे में अपनी एक अद्भुत पहचान बनाई है। बाल्को पिछले 40 सालों में जो इबारत दिखी है वो पूरी दुनिया की एक मिसाल बन गई है। निजीकरण के बाद 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के बाद बाल्को में बहुत परिवर्तन हुए। 2.5 लाख टन का स्मेल्टर और 540 मेगावाट का पावर प्लांट सब हमारे सबके सामूहिक प्रयासों से एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ और आज हम देश में सबसे अधिक एल्यूमिनियम बनाने वाले उद्योग बन गए। पिछले वर्ष मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम सब ने मिलकर बहुत कीर्तिमान रचे। चाहे वो एल्यूमिना संयंत्र था, चाहे स्मेल्टर 1 जो कभी 1 लाख टन तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन पिछले वर्ष 1,06,000 टन का उत्पादन किया और इस वर्ष हम लोग 1,10,000 की फिगर को छूने जा रहे हैं। ये सब हम सब की कड़ी मेहनत से ही सार्थक हुआ। फैब्रिकेशन में जहां हमेशा हमें रोड प्रोडक्ट की दिक्कत रहती थी और रोलिंग की दिक्कत रहती थी, रॉड की कमी रहती थी, वहां पे भी हमारे सब साथियों ने मिलकर बहुत ही उन्नति करी और वहां का उत्पादन भी बढ़ाया। प्लांट 2 जो कि पिछले साल इस वक्त पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने न केवल पूरा प्लांट चालू किया बल्कि उसकी पूर्ण क्षमता को प्राप्त किया। यही नहीं, हमारे दोनों पावर प्लांट 270 मेगावाट, 540 मेगावाट, उनको भी सही समय पर अच्छे मापदंडों के मुताबिक जो चलाया वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। ये सारी जो तरक्की हम लोगों ने की ये अपने आप में एक नमूना है, अपने आप में एक उदाहरण है और इस बात का परिणाम है कि हम सब ने मिलकर काम किया। साथियों, मैं एक चीज खास तौर से यहाँ वर्णन करना चाहूंगा कि भले ही पिछले 1 साल में हम लोगों ने उत्पादन और गुणवत्ता में नए मापदंड स्थापित किए, लेकिन उन सबसे पीछे जो
एक बहुत ही बढ़िया चीज हुई वो ये थी कि पूरा भार्गव परिवार एकजुट होकर कंपनी को आगे बढ़ाने में सामने आया। ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम था। चाहे स्मेल्टर 2 में पावर फेलियर हुए या कभी हमारा पावर शॉर्टेज आया या किसी किस्म की तकनीकी खराबी आई, लेकिन जिस तरह से प्लांट 1, प्लांट 2, पावर प्लांट 1, पावर प्लांट 2 सब ने मिलकर एक टीम की भावना से कंपनी की वो मुश्किल से मुश्किल जो कठिनाई थी ना केवल उसका सामना किया बल्कि निरंतर कंपनी को आगे बढ़ाते चले गए। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय चीज थी। आज पूरा भार्गव एक परिवार बन गया है। पुराना भार्गव, नया भार्गव, वेदांता, स्टरलाइट, भार्गव, ये सब सीमाएं जो है वो खत्म हो गई हैं और पूरा भार्गव एक ही परिवार है और एक ही परिवार मिलकर आगे बढ़ेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बाल्को के एल्यूमिना संयंत्र, स्मेल्टर संयंत्र 2, फैब्रिकेशन और विद्युत संयंत्र ने आकर्षक झांकियां निकाली। इन झांकियों में तकनीकी विकास के साथ बाल्को की ओर से संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न स्कूलों के लगभग 1500 बच्चों ने श्री KL राव के निर्देशन में हाथ में केसरिया, सफेद और हरे रंग के रिबन बांधकर पीटी ड्रिल किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें बाल्को नगर के 11 स्कूलों के लगभग 450 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न नृत्यों से विद्यार्थियों ने बाल्को नगर वासियों का दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों को बाल्को प्रबंधन की ओर से पुरस्कार दिए गए। प्रत्येक परेड दल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रधान शिक्षक आकर के पुरस्कार प्राप्त करें। डॉक्टर अम्बेडकर सर्वोदय उत्तर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय माध्यमिक कमांड मास्टर मनीष पटेल, चंदेल तैयार करवाया। गणतंत्र दिवस के 57वीं वर्षगांठ पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में बाल्को प्रबंधन ने बाल्को नगर के अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित किया। बाल्को अध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी के हाथों पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में 4 विद्यार्थियों को नगर गौरव पुरस्कार दिया गया। ये विद्यार्थी हैं बाल्को टाउनशिप स्कूल की कुमारी स्वाति दुबे, बाल्को नगर केंद्रीय विद्यालय की कुमारी चंद्रप्रभा वर्मा व मास्टर वैद्यनाथन और DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मास्टर याकूब अली। इन विद्यार्थियों ने वर्ष 2006 की परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त किए। इनमें से प्रत्येक को बाल्को प्रबंधन की ओर से 1100 रुपए दिए गए। बाल्को संयंत्र में कार्यरत 4 प्रतिभाओं को उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। ये हैं बाल्को के कास्ट हाउस 2 में प्रशिक्षु इंजीनियर श्री राहुल शर्मा, राजभाषा सहायक श्री लोकनाथ साहू, एल्यूमिना संयंत्र के वरिष्ठ सहायक श्री भुवनेश्वर प्रसाद देवांगन और फोरमैन श्री किशनलाल यादव। इनके अलावा 3 गैर बाल्को कर्मी भी पुरस्कृत किए गए। ये है राष्ट्रीय सेवा योजना में विशेष योगदान के लिए उपराष्ट्रपति से पुरस्कृत सुश्री दिव्या चतुर्वेदी,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से राष्ट्रपति के हाथों भौतिकी का स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सुश्री पूनम अग्रवाल और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति से सम्मानित श्री कृपाराम राजवाड़े, श्री राहुल शर्मा को 21,000 रुपए नगद दिए गए, जबकि शेष प्रत्येक को 11,000 रुपए की राशि मिली। पुरस्कृत प्रतिभागियों ने बालको प्रबंधन के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य प्रतिभाएं भी प्रोत्साहित होंगी। यह नगर गौरव सम्मान प्राप्त करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है और मैं इसके लिए अपने बालको प्रबंध तंत्र का और अपने सभी ऑफिस के और ऑफिस से बाहर के समस्त मित्रजनों का और परिजनों का आभारी हूँ। बालको में बहुत ही अच्छा लगा और बालको महान है, छत्तीसगढ़ की जान है, एल्युमिनियम का काम है, देश विदेश में नाम है। माता पिता के सहयोग से, पत्नी के सहयोग से, वेदांता बालको एवं जनसंपर्क विभाग मेरे साथियों के सहयोग से उत्तम श्रमिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंत्रालय की ओर से जो साहित्य विशारद का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उसके सम्मान के रूप में मुझे जो 26 जनवरी 2007 को प्रबंध तंत्र द्वारा जो सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया है, उसके लिए मैं प्रबंध तंत्र का बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे मैं तो इस पुरस्कार की में इतने सम्मान की कल्पना भी नहीं किया था और इतना सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो गई है। गणतंत्र दिवस पर बालको के प्रतिनिधि संघ इंटक के कार्यालय में भी समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर बालको अध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने कहा कि बालको की तरक्की का आधार उसके कर्मचारियों का तालमेल और कार्यकुशलता है। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की 57वीं वर्षगांठ पर बालको के प्रतिनिधि संघ इंटक के कार्यालय में भी समारोह आयोजित हुआ। श्री सूरी ने ध्वजारोहण किया। इंटक कार्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में श्री सूरी ने बालको कर्मियों की अथक मेहनत और टीम भावना की सराहना की। इंटक के महासचिव श्री वी के शर्मा ने श्री सूरी को अध्यक्ष बनने की बधाई देते हुए आशा जताई कि उनके नेतृत्व में कर्मचारियों के कल्याण संबंधी अनेक निर्णय लिए जाएंगे और कंपनी बुलंदियों की ओर अग्रसर होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर बालको चिकित्सालय में बालको अध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी एवं अन्य बालको अधिकारियों ने फल वितरित किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बालको नगर के विभिन्न स्कूलों और बालको के गोद लिए गांवों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बालको अधिकारियों और शिक्षकों ने स्कूलों में तिरंगा फहराया, बच्चों को मिठाइयां भी बांटी गई।